ये हमारा जो टैली का गेटवे ऑफ टैली है वो मेन स्क्रीन आ चुकी है। ये टैली प्राइम की है, टैली ERP9 की स्क्रीन है। दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं नए और पुराने वर्जन में। हमने चाहे टैली ERP9 में काम करना है चाहे प्राइम में काम करना है, तो हमें इसकी स्क्रीन के बारे में, इनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उस सॉफ्टवेयर में काम कर पाओगे। चाहे वो टैली है चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर है, अगर हम उसमें प्रॉपरली काम करना चाहते हैं तो उसके इंटरफेस को समझना पड़ेगा, हर एक पार्ट के नाम को, हर एक उसकी ऑप्शन का क्या काम है। तो आज हम टैली ERP9 और टैली प्राइम की जो डिस्प्ले है, जो ये इंटरफेस है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे ये टैली ERP9 है, इसमें जो सबसे ऊपर ये वो जो बार आ रही है, जो एक एरिया दिखाई दे रहा है, इसको टाइटल बार बोला जाता है। ये टाइटल बार के एकदम राइट साइड के ऊपर हमारे पास मिनिमाइज बटन है। जहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो टैली है वो मिनिमाइज होकर नीचे आ जाएगी टास्क बार में। फिर से दोबारा क्लिक करेंगे तो टैली ओपन हो जाएगी। यहाँ से रीस्टोर है, मतलब स्क्रीन छोटी हो जाएगी। ये इसका साइज छोटा हो चुका है, हम इस टाइटल बार से पकड़ के इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। फिर से दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज कर देगा, तो वो पूरी स्क्रीन के ऊपर फिट कर देगा। मिनिमाइज कर सकते हैं, फुल स्क्रीन में सेट कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और ये क्लोज बटन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप टैली को बंद कर सकते हो। और इधर टैली का वर्जन डिस्प्ले करता है कि हमने टैली ERP9 में काम कर रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन का नेम डिस्प्ले करे। यहाँ पे क्लिक करोगे तो अलग अलग तरह की जो सेटिंग्स है वो हमारे पास खुलती जाएंगी। तो ये अलग अलग ऑप्शंस को आप मूव करना चाहते हो तो ये मेन्यू बार से अप्लाई कर सकते हो। इधर बटन बार है, वर्टिकल बटन बार, तो यहाँ पे अलग अलग बटन बने हुए हैं। जो भी हमने टैली में काम करना है उसके रिलेटेड जहाँ पे बटन्स एक्टिव और डीएक्टिवेट होते रहेंगे टाइम टू टाइम। जैसे यहाँ से डेट चेंज करनी है तो डेट चेंज कर सकते हैं, पीरियड चेंज कर सकते हैं, शट कंपनी को बंद कर सकते हैं। तो ये बटन बार है, वर्टिकल बटन बार। ये हॉरिजॉन्टल बटन बार है और ये वर्टिकल बटन बार है। और इसको गेटवे ऑफ टैली कहा जाता है। तो टैली में जितने भी आपकी ऑप्शंस हैं, जो हमने कंपनी के साथ काम करना है, तो वो सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे ही मिलेंगी। जैसे अकाउंट्स, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग वाउचर्स, हम इनमें एरो की से मूव कर सकते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो उसमें ड्रिल डाउन कर सकते हैं, उसके आगे जाया जा सकता है। एस्केप करेंगे तो उससे बाहर आ सकते हैं। अभी हम जिस भी ऑप्शन के ऊपर अपने एरो के साथ मूव करेंगे तो आप देखोगे कि एक लेटर जो है वो डार्क रेड डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर वैसे देखते हैं तो जैसे आप जहाँ पे देखोगे तो A बोल्ड है, यहाँ पे T बोल्ड है, यहाँ पे I बोल्ड है, U बोल्ड है। और जैसे ही हम माउस के साथ वहां पे मूव करते हैं तो वो वाला कैरेक्टर जो है वो रेड हो जाता है। तो हम वहां पे डायरेक्टली मूव करने के लिए वो शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ट्रांजैक्शन में जाना है तो T प्रेस कर देंगे तो वो ट्रांजैक्शन वाला एरिया जो है वो खुल जाएगा। एस्केप करेंगे तो उससे बाहर आ जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है तो D प्रेस करेंगे तो ये डिस्प्ले मेनू जो है हमारे पास खुल जाएगा। एस्केप से हम उससे बाहर आ सकते हैं और एंटर से उसमें जा सकते हैं। और डायरेक्टली जाने के लिए जो भी कैरेक्टर हमें जहाँ पे हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है उस कैरेक्टर को हम कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे तो डायरेक्टली वहां पे उस मेन्यू को ओपन कर देगा। और ऐसे ही अब हम जहाँ पे जो बटन बार है यहाँ पे भी देखेंगे तो ये F1, F2 ये शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि कुछ सिंगल हैं और कुछ के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है। तो जैसे अभी हमने F1 प्रेस कर दिया है कीबोर्ड से तो सिलेक्ट कंपनी वाला जो मेन्यू है वो हमारे पास खुल जाएगा। डायरेक्टली हम वहां पे मूव कर सकते हैं। और जो हमारे अंडरलाइन वाले हैं उसको हम प्रेस करने के लिए ऑल्ट और F1 प्रेस करेंगे। जो अंडरलाइन वाले हैं वो ऑल्ट के साथ होगा और जो सिंपल हैं वो हम डायरेक्टली ही प्रेस कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट्स हैं। जो विदाउट अंडरलाइन है वो डायरेक्टली ऑन हो जाएंगे और जिनके साथ अंडरलाइन है उसको ऑल्ट के साथ प्रेस करना पड़ेगा। तो ये हमारे शॉर्टकट्स थे। तो आप जैसे अभी हम लेजर में आ चुके हैं तो अब देखोगे यहाँ पे जो हमारा जो ऑप्शंस है वो चेंज हो चुकी हैं। और अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे अभी डबल अंडरलाइन भी आ चुकी हैं। एक सिंगल अंडरलाइन थी, अभी डबल अंडरलाइन है। तो आप जो डबल अंडरलाइन है उसको अप्लाई करने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। सिंगल वाले
जो है वो ऑल्ट के साथ होंगे और जो डबल अंडरलाइन है वो कंट्रोल के साथ जो है वो यूज किए जाएंगे, और जो सिंपल हैं वो विदाउट कंट्रोल और विदाउट ऑल्ट की हम प्रेस कर सकते हैं। तो शॉर्टकट्स के साथ काम करना है तो आपको ऑल्ट, कंट्रोल और जो कीज हैं उनका कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। तो ये वर्टिकल बटन बार थी, ये हॉरिजॉन्टल बटन बार है और ये गेटवे ऑफ टैली है। और सारी ऑप्शंस हमारी जो हमने टैली के रिलेटेड अप्लाई करनी है वो यहाँ से ही अप्लाई करनी है। यहाँ पे आपको करंट पीरियड शो करेगा जिस पीरियड में आप काम कर रहे हो, और जो डेट, जिस डेट की आप वाउचर डाल रहे हो डेट भी जहाँ पे डिस्प्ले करेगा। जो कंपनी आपने खोली हुई है उसका नाम होगा, और जितने वाउचर्स आपने डाले होंगे वो भी यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। उसके नीचे यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल बटन बार मिल जाती है। तो अभी ये हमारे पास एक और सेक्शन है जिसमें हमें यहाँ पे प्रोडक्ट टैली ERP9, तो ये कंपनी का लोगो डिस्प्ले कर रहा है। वर्जन बता रहा है कि जो हम टैली में काम कर रहे हैं वो 6.6 वर्जन है, इसको हमने डाउनलोड किया हुआ है। और यहाँ पे कोई भी लाइसेंस हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं। और गेटवे ODBC सर्वर उसके बारे में बता रहा है। तो जैसे हमारी ऑप्शन चेंज होगी तो यहाँ पे नीचे स्टेटस बार है, तो स्टेटस बार में हमें बताएगा कि हम टैली मेन में हैं, गेटवे ऑफ टैली में हैं, अकाउंट्स में और ग्रुप्स में। तो आपकी जो ड्रिल डाउन हुई है, आप कौन से लेवल पे काम कर रहे हो, तो वो यहाँ पे नीचे स्टेटस बार में डिस्प्ले करता है। और साथ में टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड टाइम पीरियड है, जो करंट डेट है, ये सारा कुछ टाइम हमें यहाँ पे नीचे डिस्प्ले करता है। हम एस्केप करेंगे तो ये नीचे से पीछे पीछे जाता रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और इसी में यहाँ पे कैलकुलेटर वाला एक सेक्शन है, हम कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए कंट्रोल N प्रेस करेंगे। तो अगर हमने यहाँ पे जाना है तो कंट्रोल N प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर ओपन हो जाता है, और यहाँ पे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे 55 प्लस 99 एंटर करेंगे तो वो प्लस कर देगा, 63 मल्टीप्लाई 3 एंटर करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देगा। तो वो साथ में जो कैलकुलेशंस हैं वो कैलकुलेटर में अप्लाई की जा सकती है। अभी आप इधर नहीं काम कर सकते, अगर मैं यहाँ पे जाना चाहूँ तो मैं नहीं जा सकता, अभी हम कैलकुलेटर में काम कर रहे हैं। तो अगर टैली में जाना है तो फिर से दोबारा से आपको कंट्रोल M प्रेस करना पड़ेगा, तो आप फिर से दोबारा टैली में आ जाओगे। और यहाँ पे एक एरो बटन है, यहाँ पे क्लिक करके हम इसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, और क्लोज करेंगे तो उसको बंद भी किया जा सकता है। तो ये टैली ERP9 का हमारा इंटरफेस था जिसमें हमने काम करना है। और हर एक ऑप्शन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे है, और यहाँ पे उसकी ऑप्शन है, हम जहाँ से शॉर्टकट के साथ भी जा सकते हैं या माउस क्लिक के साथ भी जा सकते हैं। हम माउस क्लिक करेंगे तो हम उस सेक्शन में डायरेक्टली मूव कर जाएंगे। उससे बाहर आना है तो एस्केप और यस कर देंगे तो हम टैली से बाहर आ जाएंगे। तो ये टैली ERP9। अभी ऐसे ही जो हमारा टैली प्राइम का जो इंटरफेस है वो हमें दिखाई दे रहा है। इसमें और उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो आप जैसे यहाँ पे देखोगे कि ये सबसे ऊपर जो बार आ रही है ये टाइटल बार ही है। यहाँ पे मिनिमाइज है, वो नीचे आ चुका है। स्टेटस बार से हम उसको फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं, यहाँ से रिस्टोर कर चुके हैं, यहाँ से हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ से टाइटल बार से पकड़ के इसको मूव भी कर सकते हैं। तो ये आपकी टाइटल बार है, और यहाँ पे टैली प्राइम एजुकेशनल मोड दिखा रहा है कि हम टैली प्राइम में काम कर रहे हैं और एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं। उसके बाद में ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये मेन्यू बार है, जो आपके अलग अलग ऑप्शंस हैं। यहाँ पे कंपनी पे क्लिक करेंगे तो कंपनी की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ये मेन्यू बार है। और डाटा पे क्लिक करेंगे तो डाटा की ऑप्शंस आ जाएंगी, चेंज की ऑप्शंस आ जाएंगी, इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, ईमेल, प्रिंट, हेल्प। ठीक है, तो ये हमारी मेन्यू बार है। तो हमारी सारी ऑप्शन जो है वो टैली की वो यहाँ पे मेन्यूज में दिखाई देती हैं। तो ये टैली ERP9 और प्राइम में मेन डिफरेंस है। तो उसमें मेन्यू बार नहीं है, इसमें मेन्यू बार है। यहाँ से हम मेन्यूज में मूव कर सकते हैं और उन ऑप्शंस में यहाँ से स्क्रॉल किया जा सकता है। तो आप क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हैं, और यहाँ पे जो हमारे शॉर्टकट्स हैं, जैसे अभी के नीचे अंडरलाइन है, तो हम ऑल्ट और के प्रेस करेंगे तो वो ऑप्शन जो है हमारे पास खुल जाएगी। एस्केप करेंगे तो हम उससे बाहर आ सकते हैं। ये जैसे सिंगल अंडरलाइन है
तो ऑल्ट के साथ हम इनको प्रेस करेंगे तो वो वाली ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगी। ये मेन्यू बार है और ये मेन्यूज हैं। इन मेन्यूज में जाने के लिए आप माउस के साथ क्लिक कर सकते हो या शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हो और ये शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ प्रेस की जाएगी। और ऐसे ही हमारे पास ये वर्टिकल बटन बार है, तो जैसे टैली ERP9 में थी वैसे ही यहाँ पे भी है। हम जैसे जैसे अलग अलग ऑप्शंस में जाएंगे वैसे वैसे ही ये जो ऑप्शंस हैं वो कम ज़्यादा होती जाएंगी। अभी यहाँ पे इसके साथ हमें एरो बटन्स भी मिल जाते हैं। हम जहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी डेट और पीरियड वो इसके अंदर है, वहाँ पे वो टैली ERP9 में वो सारे यहाँ पे बटन साथ साथ में दिखाई देते हैं। तो पर इसमें क्या है, ग्रुपिंग कर दी गई है, तो एक जैसे या एक ऑप्शन से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो एक ही ग्रुप में हमें दे दिए गए हैं। वहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो वो फिर हमें बाकी बटन जो हैं वो दिखाई देंगे। और वैसे ही सिंगल लाइन, डबल लाइन और विदाउट लाइन हमारे पास है कि अगर हमने F3 प्रेस करेंगे तो हम कंपनी तक पहुंच जाएंगे, ऑल्ट के साथ करेंगे तो हम सेलेक्ट कंपनी में चले जाएंगे, डबल अंडरलाइन है तो कंट्रोल के साथ हम प्रेस करेंगे तो शट कंपनी पे चले जाएंगे। तो हम चाहे तो यहाँ पे क्लिक कर दो, चाहे तो आप कीबोर्ड से जैसे कंट्रोल F3 हमने प्रेस कर दिया है तो वो कंपनी बंद हो चुकी है, हमने एंटर किया है तो वो फिर से दोबारा ओपन हो चुकी है। तो जैसे जैसे हम ड्रिल डाउन करेंगे, जैसे अभी अब ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है, तो जो भी आपकी टैली के ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे हमें सेंटर पॉइंट में मिल जाएंगे। हमारा जो मेन वर्क है वो इसी विंडो में होगा, जहाँ से हम अलग अलग वाउचर्स, लेजर्स जो भी बनाएंगे वो यहाँ से बनाएंगे और काम करेंगे। और इनमें जाने के लिए आप कीबोर्ड का यूज कर सकते हो। कीबोर्ड के साथ हम जैसे जैसे मूव करेंगे ऊपर नीचे वहाँ पे जा सकते हैं और एंटर करेंगे तो ड्रिल डाउन करके हम उसके बीच में आगे जा सकते हैं। एस्केप करेंगे तो उससे बाहर आ सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ लेटर जो हैं वो बोल्ड दिए हुए हैं, जैसे C है, A है, H है। जो बोल्ड है वो शॉर्टकट्स हैं, तो हम जैसे ही उस ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो वो हमें और बोल्ड करके दिखा रहा है। तो जैसे अभी हमने क्रिएट पे जाना है तो हमने C प्रेस कर दिया है, हम क्रिएट जो लेजर ग्रुप है वहां पे आ चुके हैं और एंटर कर देंगे तो उससे नेक्स्ट में आ जाएंगे। तो ऐसे आप अलग अलग जो विंडोज हैं उनमें मूव कर सकते हो। अभी हम ये लेजर क्रिएशन स्क्रीन में आ चुके हैं, तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के और बटन जो हैं वो डिस्प्ले करने शुरू हो चुके हैं। और जैसे हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं तो अगर वहाँ पे उसकी ऑप्शन होगी तो वो डिस्प्ले करेगा। एस्केप करके हम उससे बाहर आ सकते हैं। तो ये गेटवे ऑफ टैली है जहाँ से हम मूव करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे करंट पीरियड है, करंट डेट है, आपकी कंपनी का नाम है और वाउचर्स की डिटेल है कि लास्ट जो आपने एंट्री डाली है वो कौन सी डेट की डाली हुई है, और वो जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देगा। और हम कंट्रोल N प्रेस करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर खुल जाएगा। तो आप वैसे ही कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हो, वैल्यू पुट करोगे, साइन डालोगे और एंटर प्रेस करोगे तो वो कैलकुलेशन कर देगा। हम यहाँ से इसको क्लोज करने के लिए बंद कर सकते हैं तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल N के साथ आप उसको ला सकते हो। इसमें कंट्रोल N नहीं है, कंट्रोल N से ही ऑन होगा और कंट्रोल N से ही बंद होगा। टैली ERP9 में कंट्रोल N से ऑन होगा और कंट्रोल M से उसको बंद किया जाएगा। तो ये हमारे पास टैली प्राइम का इंटरफेस था। और जहाँ पे हमारे पास गो टू है, हम जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी जो ऑप्शंस हैं टैली के बारे में वो यहाँ से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट है तो आपको अलग अलग तरह की ऑप्शंस, अलग अलग जो हमारी रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ से हम गो थ्रू कर सकते हैं। अभी हम इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो इनकी ऑप्शंस के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी हमने जस्ट इसका इंटरफेस जो है और जो उसके शॉर्टकट्स हैं उनके बारे में बात की है कि हमने टैली ERP9 में कैसे काम करना है और टैली प्राइम में कैसे काम करना है, नेविगेशन कैसे करनी है। तो जो टैली प्राइम है वो बेसिकली माउस फ्रेंडली बनाई गई है और टैली ERP9 जो है वो कीबोर्ड फ्रेंडली ज़्यादा बनाई गई है। पर हम जब भी टैली में काम करते हैं तो हमने एंट्रीज डालनी है, वाउचर डालने हैं, तो माउस कम से कम यूज करना चाहिए। अगर आप शॉर्टकट्स के साथ काम करोगे, कीबोर्ड के साथ ज़्यादा काम करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप प्रोफेशनली बढ़िया काम कर पाओगे। अगर आप बार बार माउस पे जाओगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो टैली को बनाया ही ऐसे गया है कि आपको माउस कम से कम यूज करना पड़े। तो हमने शॉर्टकट्स के ऊपर प्रॉपर ध्यान देना है। आप एक बार ध्यान से देखोगे, नोट करोगे, रिपीट करोगे तो आपको धीरे धीरे सभी शॉर्टकट्स जो हैं वो याद होने शुरू हो जाएंगे। और हमने ये अपनी हैबिट बनानी है कि हम कम से कम माउस यूज करें। ठीक है, तो ये क्लास हमें टैली ERP9 और टैली प्राइम के इंटरफेस के बारे में बताती है।
आई होप आपको इसकी सारी ऑप्शंस प्रॉपर्ली समझ लग गई होंगी।